फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अष्ट सखी क्रिएशन। आज मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से सिंपल सूट की लेकिन हैवी साइज में कटिंग बताऊंगी। हैवी साइज में कटिंग करते हुए हमेशा हमें दिक्कत आती है क्योंकि हमारे आर्म होल में झोल आ जाता है, हमारा कंधे सही सीधे नहीं बैठते हैं, कहीं टाइट हो जाता है, कहीं लूज हो जाता है, कहीं झोल पड़ जाता है। तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आज आपको इसकी कटिंग बताऊंगी, निशान लगाने बताऊंगी। सबसे पहले हम इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। हमारे पास साइज है 42 लेंथ, रेडी लेंथ है। ये मैंने निशान लगा दिए हैं, मैं इनको आपको दोबारा से लगा के दिखाऊंगी। ये 42 हमें तैयार लेंथ रखनी है, तो हम इस पे निशान लगा लेंगे। ये 42 और 3 इंच हम मार्जिन के लिए फोल्ड करने के लिए मार्जिन रख लेंगे। अब हम ऊपर की तरफ आते हैं, कंधे पे। कस्टमर के साइज के अकॉर्डिंग शोल्डर साइज उनका 7.5 है। 7.5 पे हमें निशान लगा लेना है, लेकिन मेन निशान हमारा रहेगा बैक नेक के अकॉर्डिंग। तो बैक नेक होगा 8 इंच, तो उसके अकॉर्डिंग हम 1.25 इंच शोल्डर को कम कर देंगे। तो ये 6.25 पे मैंने शोल्डर का निशान लगाया। ये 6.25 पे शोल्डर का निशान। और इसका आर्म होल निकालने के लिए चेस्ट का 6 पार्ट, तो वो हमारा आ जाएगा 7.1, क्योंकि हमारी चेस्ट है 43। ये निशान आ गया 7.1 पर। 43 चेस्ट, उसमें प्लस में 3 इंच हम मार्जिन का रख लेंगे। उसके अकॉर्डिंग हम अपना चेस्ट का निशान लगाएंगे। ये हमारा चेस्ट का निशान हो गया। और ये हमारा अपर चेस्ट का निशान हमें ज़रूर लगाना है, क्योंकि इसकी वजह से ही हमारे आर्म होल में झोल आ जाता है। अब ये आर्म होल के जो निशान हैं 6.25 पे हमारा शोल्डर आया, लेकिन हमें ये निशान इसके अंदर की तरफ से लेने हैं। ये हमारे बैक पार्ट का निशान रहेगा आर्म होल का, और ये फ्रंट पार्ट का। ये निशान हमें 6.25 से बाहर की तरफ नहीं लेने, क्योंकि ये स्पेस पहले ही कम है, तो हमें ये अंदर की तरफ लेने, और हैवी साइज है। अब कमर का निशान और हिप्स का निशान लगाएंगे। ये हमारा अपेक्स पॉइंट आ गया 11 पे, और ये हमारा वेस्ट साइज आ गया। ये हमने 15.5 पे लिया है, और हिप साइज लिया है 21.5 पे। इसको हम डार्क कर देंगे। और ये हिप हमारे साइज के अकॉर्डिंग कमर का साइज हमारा 11.25 पे रहेगा, और हिप्स का साइज 12.25 पे। ये हमने निशान लगा दिया। ये अपर चेस्ट को अपेक्स पॉइंट से हम मिला देंगे। ये कमर का चेस्ट से और कमर का हिप्स से। और 2 इंच हमारा ये स्टिचिंग मार्जिन, ये हमारा स्टिचिंग मार्जिन। हम नेक की विड्थ 2.5 इंच पे रखेंगे, क्योंकि हैवी साइज में हमेशा कंधे गिरने की शिकायत आती है, तो ज़्यादा बड़ा नेक हम नहीं लेंगे। 8.5 हमारा तैयार नेक रहेगा। ये राउंड नेक हम यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे, और इसमें राउंड शेप दे देंगे, ये ऐसे।
इसको हम पेस्टिंग पे या फिर पेपर पेस्टिंग पे नेक को कटिंग कर लेंगे। अभी फ़िलहाल मैं केवल निशान लगाना आपको बता रही हूँ। ये फ्रंट पार्ट की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे और इसके बाद हम इसी तरीके से बैक पार्ट की भी कटिंग करेंगे। 2.5 इंच पे नोच लगा लेंगे। पहले हम बैक पार्ट की तरफ से आर्म होल की कटिंग करेंगे। हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसको ही रख के हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। हमें प्रिंट का हमेशा ध्यान रखना है, जिस डायरेक्शन में फ्रंट पार्ट का प्रिंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में हमें बैक पार्ट का प्रिंट लेना है। लेंथ वाइज हम इसको बिछा लेंगे कपड़े को। जितना हमारा हिप्स होता है प्लस हमारा मार्जिन, उसके अकॉर्डिंग हम इस कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। बीच में कोई भी सलवटें ना आए, नहीं तो फिटिंग में फिर दिक्कत आती है, साइज बिगड़ जाता है। ये फ्रंट पार्ट हम इसके ऊपर रखेंगे। फ्रंट और बैक को हम बिल्कुल इक्वल रखेंगे। इसी के अकॉर्डिंग हम अपना निशान लगा लेंगे। सबसे मेन बात, अब हम एक बार अपना फ्रंट आर्म होल चेक करेंगे। उतना ही आर्म होल हमें बैक साइड का भी रखना है। तो फ्रंट का हमारा आर्म होल आ रहा है 10.5, तो उतना ही हमें बैक आर्म होल अपना रखना होगा। यहाँ पर हमारा बैक आर्म होल। ये नेक पे हमने फ्रंट के अकॉर्डिंग बैक पे भी निशान लगाया है। इसी तरीके से शोल्डर ले लेंगे। आर्म होल हमने अपना चेक कर लिया है, उसी अकॉर्डिंग हम अपना बैक में भी आर्म होल बढ़ा लेंगे। अब बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। हिप्स पे हम नोच लगा लेंगे। ये हमारा बैक फ्रंट दोनों पार्ट हो गए हैं। ये हम साइज के बैक और फ्रंट पे एक साथ नोच लगा लेंगे, हिप्स का, कमर का। ये हमारा फिटिंग का, और इसी तरीके से हम शोल्डर का भी निशान लगा लेंगे। हमारी सूट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब आप अगर इसकी स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, और इसकी स्लीव्स की कटिंग हमारी नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल में बताई गई है, उसको देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अच्छे अच्छे कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।